पदार्थ की तीनों अवस्थाएं हमने कर ली। अच्छा, अब ठोस पदार्थों की बात करते हैं फिर से हम। जब ठोस पदार्थ होते हैं तो आपकी टेबल पर जितने पदार्थ पड़े उनको देखिए और इसको भी देखिए। ये ठोस है कि द्रव है? ये द्रव है। ये कैसा है? ठोस। ये कैसा है? ये कैसा है? ये कैसा है? नहीं, मुलायम तो है। कौन सी अवस्था है पदार्थ की? ठोस, द्रव या गैस? अच्छा, अब आप जरा मुझे बताइए कि इसमें से आपको दिखाई देता है? आपको खिड़की में जो शीशे लगे हैं उससे बाहर दिखाई देता है? तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं हम, जिनमें से हमें दूसरी तरफ दिखाई देता है? उनको हम क्या कहते हैं? नहीं, उनको हम कहते हैं पारदर्शी। क्या कहते हैं? पारदर्शी। वो पदार्थ जिनसे हमें आर पार दिखाई देता है। जैसे ये ग्लास में पानी है, आपको दिखाई दे रहा है इतना पानी है। अगर इसमें पानी कम कर दें, इसमें इतना पानी, इतना दिखाई दे रहा है आपको। अब क्या इस ग्लास में कितना पानी है वो आपको दिखाई देता है? तो ये पदार्थ कैसा हुआ? ये ग्लास कैसा हुआ? नहीं, ठोस तो है। क्या ये पारदर्शी है? ये क्या है? अपारदर्शी। ये क्या है? अपारदर्शी, क्योंकि इसमें से हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि इसमें क्या है और कितना है। ठीक है ना? इसमें से आपको कुछ नहीं दिखाई देता। क्या आपके पास जो स्पंज है उसको आंख पे लगा के देखो, उसमें से कुछ दिखाई देता है? तो इसका मतलब ये भी अपारदर्शी हुआ। उस पेपर में से देखो, कुछ दिखाई देता है? तो वो पेपर भी आपका अपारदर्शी हुआ। अच्छा, ये किताब उठाओ, इसमें से दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है ना? अच्छा, वो स्पंज दो, देखो इसमें से कुछ दिखाई देता है? नहीं। कागज में से दिखाई दे रहा है? नहीं। तो ये सब पदार्थ क्या हुए? अपारदर्शी। क्या हमें दीवार से दूसरी तरफ दिखाई देता है? दरवाजे से दूसरी तरफ दिखाई देता है? तो लकड़ी, दीवार, ये सब क्या चीजें हैं? अपारदर्शी। पर अब जो प्रियंका आंटी ने चश्मा पहना, उसमें से उनको दिखाई दे रहा है? उसमें क्या लगा हुआ है? तो शीशा कैसा होता है? पारदर्शी। पार जो मतलब उसके उस पार, और दर्शी मतलब दिखता है। तो जब उसके उस पार दिखता है तो हम उसको बोलते हैं पारदर्शी। अच्छा, अब ये डब्बा है, इसमें आपको इसमें साफ साफ दिखाई देता है? साफ साफ दिख रहा है? पर कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है कि कुछ है? तो हम ऐसी चीज को क्या बोलते हैं जिसमें से हल्का हल्का सा कुछ तो दिखता है, आभास होता है, लाइट तो आती है, या हमें ये पता चलता है कि इसमें कुछ कुछ है, पर क्या है वो हमें नहीं दिखाई देता। तो हम ऐसे को क्या बोलते हैं? पारभासी। क्या बोलते हैं? ऐसे चीजें जिनमें से सिर्फ हमें आभास होता है कि उसमें कुछ है या कोई है। कई घरों में ऐसे शीशे लगे होते हैं जिसमें से आपको परछाई तो नजर आती है, पर आपको पूरा आदमी का चेहरा नजर नहीं आता। होते हैं ऐसे? उनको हम क्या बोलते हैं? पारभासी। क्या बोलते हैं? पारभासी। अच्छा, अब देखिए, आपने कहा था कि ये कागज आपका क्या है? अपारदर्शी। अब देखिए, अगर ये अपारदर्शी है और इसमें हम ये लगाते हैं
इसमें हमने क्या लगाया? तेल लगाया, ठीक है ना? दिख रहा है आपको सबको? कागज था अपारदर्शी, अब हमने इसमें लगाया तेल। अब मुझे एक किताब दो उसमें से। अब इसमें से आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? तो ये क्या बन गया? ये अपारदर्शी था, पर अब क्या हो गया? ये पारदर्शी अभी भी नहीं हुआ, पारभासी हो गया। क्योंकि आप इसमें से ट्रेस तो कर सकते हैं, पर बहुत ज्यादा इसमें आपको साफ नहीं दिखाई देता। इसमें से बहुत ज्यादा साफ नहीं दिखाई देता, आपको हल्का हल्का तो दिखाई देगा सब कि ये ऐसा है। इसको बिल्कुल रख के आप लोग ट्रेस कर सकते हैं, पर ये क्या हुआ? पारभासी। जब कागज पर तेल लगा दिया जाता है तो वो बन जाता है पारभासी। तो कितनी तरह के पदार्थ हमने? 3 तरह के पदार्थ देखे। एक होते हैं पारदर्शी। अब मुझे जरा जल्दी से पारदर्शी कौन कौन से पदार्थ पारदर्शी होते हैं बताइए। ठीक है, एक मिनट हम जरा लिख के देखें। हम लिख के देखते हैं कौन कौन से आपको पता है। हाँ चलिए बताइए। शीशा, चश्मे में तो शीशा होता है, और एक कांच का गिलास। चलो कांच लिख देते हैं, कांच, क्योंकि खिड़की में भी लगता है, ग्लास में भी। कांच और कुछ तरह के प्लास्टिक, क्योंकि डब्बा भी तो प्लास्टिक है, तो सब तरह के प्लास्टिक में तो नहीं दिखाई देता। अब जैसे वो बोतल पड़ी है प्लास्टिक की, उसमें कुछ दिखाई दे रहा है? तो कुछ तरह के प्लास्टिक, ठीक है, कुछ तरह के। और कुछ तरह के प्लास्टिक पारदर्शी होते हैं। और ट्यूबलाइट तो नहीं होती पारदर्शी, क्योंकि आप ट्यूबलाइट को बंद करते हैं तो आपको उसके अंदर क्या है वो कुछ दिखाई देता है, तो फिर ट्यूबलाइट तो पारदर्शी नहीं हुई। बल्ब तो कांच का बना है, तो कांच तो आपने लिख दिया। और क्या चीज होती है जो पारदर्शी होती है, जिसमें कुछ भी चीज पड़ी हो आपको नजर आ जाती है? पानी। शाबाश। क्या होता है? पानी पारदर्शी होता है। और तेल, कुछ तेल पारदर्शी होते हैं, सब तेल नहीं, कुछ तेल। और दूध पारदर्शी होता है, अगर दूध में कुछ गिर जाए तो पता भी नहीं चलता, छिपकली गिर जाए तो दिखती नहीं है। घी, अगर घी पिघला हुआ है तो गरम घी, आप बोलिए गरम घी, क्योंकि गरम घी है तो पारदर्शी है, जम गया तो उसमें से कुछ नहीं दिखता। तो बल्ब तो कांच का बना है। पॉलीथीन, हाँ पॉलीथीन। बर्फ, बर्फ तो पारदर्शी नहीं होती। दूरबीन में तो आगे लेंस लगा होता है। ये देखिए, ये क्या चीज है? नहीं, ये पॉलीथीन नहीं है, ये पन्नी भी नहीं है। दिख रहा है? नहीं, ये पारभासी नहीं है। देखो, दिखता है इसमें? बहुत आराम से दिख रहा है सब कुछ। ये देखो, फाड़ना नहीं। पारदर्शी तो ये क्या चीज है? ये है सेलोफेन पेपर। क्या है ये? तो सेलोफेन आपका क्या हुआ? पारदर्शी। सेलोफेन
पेपर। अच्छा, ये तो हो गई पारदर्शी। अब मुझे बताइए अपारदर्शी, जल्दी। दरवाजा, दीवार, दरवाजा, कुर्सी, ये क्या है आपका? हाथ। तो मनुष्य भी तो अपारदर्शी है। क्या आपको मनुष्य पारदर्शी दिखते हैं? नहीं। आप अंदर से उनका सब दिल विल सब दिखता है? नहीं। तो मनुष्य क्या है? अपारदर्शी। और प्लास्टिक कटोरी, कुछ प्लास्टिक अब अपारदर्शी होते हैं, जैसे ये कटोरियां कैसी हैं? अपारदर्शी। अब आपको नजर आ रहा है इसमें क्या रखा है? नहीं। थर्माकोल, थर्माकोल कैसा है? अपारदर्शी है। और ये क्या है? ये स्पंज। क्या है ये? स्पंज कैसा होता है? अपारदर्शी। चमड़ा, चमड़ा कैसा होता है? अपारदर्शी। मोटे कपड़े अपारदर्शी होते हैं। तो ये सब अपारदर्शी। अब पारभासी बताइए मुझे। प्लास्टिक और कौन सा कागज? तेल लगा हुआ कागज। और एक आता है बटर पेपर। बटर पेपर से आप ट्रेस करते हैं। कभी आपने कशीदाकारी करी है? तो उसमें आपको जब ट्रेस करते हैं तो वो एक पेपर होता है, उससे ही तो ट्रेस करते हैं आप। तो वो उस पेपर में से सब एक साफ तो दिखाई नहीं देता, सिर्फ आपको अपना नमूना दिखाई देता है जिसको आपको ट्रेस करना है। तो वो क्या हुआ? तेल लगा कागज और बटर पेपर और कुछ तरह के तरल पदार्थ पारभासी होते हैं। कौन कौन से तरल पदार्थ पारभासी होते हैं? कुछ शरबत आपके पारभासी होते हैं? जूसेस आपके, कुछ जूसेस पारभासी होते हैं। जब बोतल में आप जूस डालते हो तो उसमें अगर आप कुछ चीज डालोगे तो उसमें से कुछ कुछ नजर आती है। बर्फ डालते हो तो नजर आती है साइड से, तो वो क्या हुए? पारभासी हुए। और कुछ तरल पदार्थ हुए। और क्या पारभासी होता है? कुछ शीशे होते हैं जो पारभासी होते हैं, जिनमें से दिखाई नहीं देता, और इसीलिए वो लोग खिड़कियों पे लगाते हैं ताकि अगर सामने वाला घर है और आपका पर्दा नहीं खींचा हुआ तो उनको दिखाई ना दे कि आप क्या कर रहे हैं अंदर, है ना? क्योंकि अगर सामने वाले घर से आपके घर का पूरा दिखाई देगा कि आप क्या कर रहे हैं, तो इसलिए वो लगाए जाते हैं। और खास करके बाथरूम में वो वाले शीशे लगाए जाते हैं ताकि रोशनी तो आती रहे पर कुछ दिखाई ना दे, ठीक है ना? तो वो पारभासी शीशे। तो ये हमने पढ़ा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। अच्छा, जब हम बात करते हैं ठोस की और द्रव की, ठीक है, तो आपने देखा होगा आप सुबह सुबह चाय पीते हैं। चाय कैसे बनती? क्या गरम करते हैं? पानी गरम करते हैं और फिर में चीनी डालते हैं, फिर चाय पत्ती डालते हैं और फिर उसको और अच्छा, हम छानते क्यों हैं? अच्छा, उसमें चाय पत्ती ना आ जाए। पर जब आप चाय पीते हैं तो क्या आपको उसमें चीनी अलग कटर कटर करती है? क्यों नहीं करती? वो गल जाती। क्या दूध अलग से आपको मिलता है उसमें, कि दूध का स्वाद अलग आता है? क्या, क्यों? अगर हम चाय में से दूध अलग करना चाहें तो हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? हाँ,
वो मिक्स हो गया, वो घुल गया उसमें, तो वो अलग नहीं होगा। अगर दूध में दूध वाला पानी मिला के लाता है तो क्या हम पानी अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो क्या होता है, कुछ पदार्थ एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं और ऐसे मिल जाते हैं कि आप उनको अलग नहीं कर सकते। और कुछ पदार्थ नहीं घुलते, कुछ पदार्थ नहीं मिलते। अब अगर हम, जैसे ये पानी है, ठीक है, अब अगर हम इसमें डालें ये चॉक, तो क्या ये घुल जाएगी? घुल रही है? घुल जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा, पर हो सकता है कुछ घुल जाए कुछ ना घुले, है ना। आधी गल जाएगी, पर कभी कभी होता है कि वो नीचे जम जाता है, उसका पाउडर नीचे बैठ जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि बहुत हल्का सा उसका कुछ भाग घुला और कुछ नहीं घुला। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अघुलनशील। क्या बोलते हैं? अब जैसे अगर आपका पदार्थ है चीनी, तो वो तो घुल जाएगा। तो चीनी क्या हुई आपकी? नहीं, पारदर्शी नहीं। अब हम पारदर्शी और अपारदर्शी की बात नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं कि पदार्थ घुलनशील होते हैं या नहीं। पदार्थ दो तरह के होते हैं, एक घुलनशील। क्या होते हैं? घुलनशील। और एक होते हैं अघुलनशील। अघुलनशील। अब ये किस पदार्थ की बात हो रही है? पदार्थ। अब हम ठोस और वो बाद में बात करेंगे कि कौन से। अब हम जब घुलनशील और अघुलनशील की बात करते हैं तो हम किस में उसको घोल रहे हैं? पानी में। किस में? पानी में। तो घुलनशील में कौन कौन से पदार्थ आते हैं? कौन से? चीनी, नमक, चौक तो नहीं पूरी घुलती। ये देखो, अगर हम ये चौक का पाउडर भी डाल देते हैं इसमें, तो आप देखो कि ये क्या घुलता है। और हम इसको हिला भी देते हैं, ये लो। फिर अभी हम देखेंगे कि ये घुला के नहीं घुला, ठीक है। और कौन? क्या मसाले, सब तरह के मसाले घुल जाते हैं? पिसा हुआ मसाला भी सब नहीं घुलता बेटा। आपको ये देखना पड़ेगा कि साबुन पानी में घुलनशील होता है। साबुन या सर्फ या निरमा, आपका जो भी डिटर्जेंट पाउडर है, वो पानी में क्या होता है? घुल जाता है। और दूध, रंग और मिट्टी। कुछ मिट्टी घुलती, चिकनी मिट्टी में से कुछ मिट्टी घुलती है, बालू तो नहीं घुलती। घी, अच्छा, घी और तेल। अब देखिए क्या ये है हमारे पास तेल। अब हम तेल का 1 चम्मच पानी में डालते हैं। अब हम इसको घोल देते हैं, ठीक है। क्यों? हम इसको जोर जोर से मिला रहे हैं, हम देखते हैं इसको घुल जाता है क्या। आप देखते हैं इसको। अब ये देखिए, आपका ये जो आप कह रहे थे चौक घुलनशील है, तो देखिए चौक क्या घुलनशील है? पानी तो बिल्कुल साफ हो गया ऊपर वाला, और चौक कहाँ गई? नीचे बैठ गई। तो चौक क्या हुई? चौक क्या हुई? अघुलनशील। क्या हुई? क्योंकि चौक तो नहीं घुली। आटे को भी घोल के देख लेते हैं। चलिए हम आटा भी घोल के देख लेते हैं। ये आटा है,
ठीक है, हम इसको घोलते हैं आटे को और देखते हैं कि कितना आटा घुलता है। पानी अगर वो उसमें अघुलनशील होता है पदार्थ, तो वो पदार्थ नीचे बैठ जाता है और पानी धीरे धीरे अपने आप साफ हो जाता है। जैसे चौक मिलाई थी तो ये पानी साफ हो गया ऊपर वाला, ऐसे इसको देखते हैं अब धीरे धीरे। अब ये देखिए, आपने जिसमें तेल डाला था हमने, तो वो तेल दिख रहा है आपको ऊपर तैरता हुआ, तो तेल क्या हुआ? अघुलनशील, क्योंकि तेल ने अपनी तह ऊपर बना ली कि हम तो भाई ऊपर रहेंगे, हम तो आपसे नहीं मिलने वाले, हमारी आपकी कुट्टी कुट्टी, हम तो ऊपर रहेंगे, हम राजा हैं, हम ऊपर ही रहते हैं, नीचे नहीं बैठते। ठीक है, तो ये क्या हुआ? अघुलनशील। तेल कभी पानी में नहीं घुलता। और वही घी है, अगर घी भी आप डालते हैं तो वो नहीं घुलता। क्या आपने दूध में कभी देखा है घी तैरते हुए? दूध में जब मलाई होती है और आप उसको गर्म करते हैं तो घी बनता है, तो वो दूध में कहाँ तैरता है? ऊपर तैरता है ना। तो तेल और घी और जितनी भी चिकनाई होती है वो हमेशा ऊपर तैरती है, वो मिलती नहीं है। अब आटे को भी देख लो, आटा धीरे धीरे नीचे बैठ रहा है और ऊपर का पानी धीरे धीरे साफ हो, तो इसका मतलब आटा क्या हुआ? अघुलनशील। अब चाय की पत्ती आपकी, वो भी अघुलनशील है, वो रंग दे देती है पर पत्ती तो नीचे बैठ जाती है, तो चाय क्या हुई? अघुलनशील। कॉफी पाउडर, कॉफी पाउडर घुलनशील होता है, क्योंकि कॉफी को आपको छानना नहीं पड़ता। क्या कॉफी को छान के पीते हैं? नहीं। तो इस तरह से इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? घुलनशील और अघुलनशील। अब आप घर पर जाकर थोड़ा सा इनको ट्राई करके देखो कि कौन से पदार्थ घुलते हैं। कुछ पदार्थ क्या होता है, ठंडे पानी में नहीं घुलते पर गर्म पानी में घुल जाते हैं। ऐसे कौन से पदार्थ होते हैं जो गर्म पानी में घुल जाते हैं, वो करके देखना। नहीं, अच्छा ये मसाला देखो, मसाला आप कह रहे थे ना मसाला पानी में घुल जाता है, तो चलो ये देखते हैं ये मसाला घुलता है क्या। ये है हल्दी, नमक, मिर्चा। अब इसको देखो, घोले? नहीं, घोलना चाहिए ना पानी में। अब क्या है, ये पदार्थ कुछ तो घुल गया, उसका रंग आ गया पानी में, पर कुछ पदार्थ पूरा वो मसाला नीचे बैठ गया और कुछ तैर रहा है, कुछ तैर रहा है। तो ये भी पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं है, अघुलनशील। अब धनिया पाउडर जो होता है वो अघुलनशील है, वो पानी में घुलता ही नहीं है। जीरा पानी में नहीं घुल सकता, अजवाइन पानी में नहीं घुल सकती। सिर्फ क्या घुल सकता है? हल्दी। सिर्फ हल्दी, वो भी थोड़ी सी, क्योंकि वो रंग दे देती है, बाकी नीचे बैठ जाएगी वो। ठीक है ना। तो इसका मतलब मसाले पानी में नहीं घुलते। बॉर्नविटा पानी में घुल सकता है? बॉर्नविटा ठंडे पानी में वो भी जल्दी नहीं घुलता, गर्म पानी में घुलता है ना। और आपका दूध पाउडर, मिल्क पाउडर घुलता है पानी में? ठंडे पानी में? ठंडे में नहीं घुलता, उसको आपको ज्यादा वो करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है, आपको ज्यादा मिक्स करना पड़ता है। दही पानी में घुल जाता है या अलग अलग रहता है? नहीं, दही पानी में मिल जाता है। आप दही से पानी अलग कर सकते हैं? कर सकते हैं। हम दही से पानी को अलग कर सकते हैं। कपड़े में टांग के लोग दही का पानी अलग निकाल देते हैं, करते हैं। तो फिर ये पदार्थ क्या हुए? अघुलनशील और घुलनशील। ठीक है।